रियोमेन सुकुना एक ऐसा नाम जो कि सभी एनीमे देखने वालों के जुबान में लगा हुआ है, पर वो इतना पॉपुलर कैसे हुआ हम सभी जानते हैं, पर वो पॉपुलर के साथ इतना ताकतवर कैसे बना ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा। शर्त लगा लो, इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ इनमें गिने चुने बातें ही तुम्हें पता होंगी। और मेरी आवाज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो, क्योंकि तुम लोगों के लिए इतना रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो को मेनली 3 पॉइंट्स में कवर करूंगा। पहला, द हिस्ट्री ऑफ सुकुना, दूसरा द कर्स फिंगर्स, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कर्स टेक्निक्स। थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के आने वाले सीरीज को समझने में आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सुकुना। जुजुत्सु काइसेन की यूनिवर्स में सुकुना की उम्र 1000 साल से भी ऊपर बताया गया है। तो हजारों साल पहले सुकुना भी एक इंसान था जो खुद भी एक जुजुत्सु सोर्सरर था। बाद में वो खुद जुजुत्सु वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस जमाना चाहता था। मुझे एक बात कमेंट में बताओ कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग विलेंस जुजुत्सु वर्ल्ड छोड़कर बगावत क्यों करते हैं? जैसे सुकुना, गेटो, तोजी और भी बहुत है, पर नाम याद नहीं आ रहा। जुजुत्सु काइसेन की हालत देखते हुए ये डायलॉग इसमें फिट बैठता है। Powerful people make places powerful. दूसरा, दी कर्स फिंगर्स। सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको हराना लगभग नामुमकिन था, या फिर कह सकते हैं कि अभी भी है। इसलिए हजारों साल पहले दूसरे पावरफुल सॉर्सरर्स सुकुना को पूरी तरह से मार नहीं पाए। इसलिए उन्होंने सुकुना की आत्मा को उसी के ही 20 उंगली में कैद कर दिया और उन सभी को फुल्ली प्रोटेक्ट करके रखा गया। जैसे कि तुम्हें पता है कि सुकुना की उंगलियां जुजुत्सु काइसेन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुकुना की कर्स टेक्निक्स। पहले हम बात करेंगे कर्स एनर्जी कंट्रोल। जैसे कि तुम्हें पता है कि यूजी इतादोरी फुशिगुरो अपने कर्स टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी बात छोड़ो, गोजो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। रुको जरा बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसकी आंख से बहुत सारी एनर्जी फ्लो होती है, जिसकी वजह से वो अपने आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड पहन के रखता है। इस फ्लो को कंट्रोल करने का टेक्निक गोजो के पास भी नहीं है, पर सुकुना ऐसा नहीं है। वो अपने हर टेक्निक्स को अपने हिसाब से जब चाहे तब यूज कर सकता है। एक वार्ड में वो अपने टेक्निक्स को सांस लेने जितना काबू कर पाया है। उसके बाद डोमेन एक्सपेंशन। देखो, तुम्हें लगता है कि सभी कर्स यूजर्स अपने खुद के डोमेन एक्सपेंशन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कर्स एनर्जी को यूज करके डोमेन एक्सपेंशन करते हैं। पर यहाँ सुकुना और गोजो एक लौते ऐसे इंसान हैं जो कि खुद के ताकत से डोमेन एक्सपेंशन कर सकते हैं, जिसका नमूना तुमने जोगो वर्सेस गोजो के फाइट के दौरान देख ही लिया होगा। यहाँ सुकुना की बात करें तो उसके खुद के डोमेन में वो अपना ओपोनेंट से ज्यादा ताकतवर होता है। जहाँ सुकुना का हर वार ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक जो कि आगे जाके तुम्हें देखने को मिलेगा, जिसका नाम डिसमेंटलिंग है, जिसकी मदद से सुकुना किसी भी जीव को छुए बगैर उसके टुकड़े कर सकता है। और इसका नमूना तुमने फर्स्ट सीजन में देख ही लिया होगा, और गोजो को भी 2 टुकड़े में अलग कर दिया था। उसके बाद आता है रीजेनरेशन, जिसकी मदद से वो अपने वेसल या अपने खुद के शरीर के किसी भी हिस्से को मैनिपुलेट कर सकता है और बॉडी के किसी भी पार्ट्स को रीजेनरेट कर सकता है। जैसे यूजी के हाथ काटने के बाद फिर से हाथ ठीक कर देना, और दिल निकालने के बाद फिर से जिंदा कर देना। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, कर्स स्पीच। देखो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ इनुमा की या यूता को ही ये टेक्निक यूज करते हुए देखे हो, पर सुकुना भी ये कर सकता है। हालांकि उसको ऐसे करते हुए दिखाया नहीं गया, पर वो सच में कर सकता है। बस हमारा साथ यहीं तक था। इतने दूर तक वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।